माशाल्लाह नाजरीन, अचारी बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें नाजरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक में भी ज़बरदस्त है नाजरीन, ये खाने भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ ले। नाजरीन, ईद उल अज़हा गोश्त सीरीज़ का आज हम एक नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे अचारी बीफ पुलाव। इसके लिए नाजरीन मैंने लिया है 400 ग्राम सेला चावल, ठीक है नाजरीन, और 400 ग्राम नाजरीन मैंने लिया है गोश्त। इसको मैंने साफ़ करके इसकी बूटियाँ बना दी है नाजरीन, सबसे पहले हम ये जो सेला चावल है इसको हम 2 घंटे के लिए पानी में भिगोएंगे इंशाल्लाह। और जो हमारा गोश्त है उसको हम प्रेशर कुकर में बॉयल करेंगे, अच्छे तरीके से उसको पकाएंगे इंशाल्लाह। तो तकरीबन इंशाल्लाह 2 घंटे के टाइम के बाद हमारी मुलाकात होगी। अचारी बीफ पुलाव के लिए हम पहले ये मसाला जात इनको आप नोट कर दें। ये है नाज़रीन 1 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 2 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है नाज़रीन, 2 छोटे छोटे दारचीनी के पीसेस हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 टीस्पून नाज़रीन काला मिर्च है साबित, और 5 अदद नाज़रीन लौंग है, और 1 तेज़पात का पत्ता है। नाज़रीन, ये मसाला जात आप नोट कर लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है नाज़रीन। ये इंशाल्लाह हम ग्राइंड करते हैं, उसके बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मसाला जात को मैंने ग्राइंड कर दिया है, ठीक है नाज़रीन। अब मैंने लिया है, ये है हाफ कप दही, ठीक है। इसमें हम डालेंगे ये मसाला जात जो अभी मैंने ग्राइंड कर दिए हैं नाज़रीन, और इसको इसमें दही में इंशाल्लाह अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नाज़रीन, मसाला जात इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। इसको हम एक साइड पर रखेंगे इंशाल्लाह, और जब इसको यूज़ करेंगे इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, अब इंशाल्लाह इसके लिए हम तड़का लगाएंगे। ये मीडियम साइज़ का 1 अदद प्याज है, इसको मैंने बारीक काटा हुआ है। घी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकती हैं। नाज़रीन, प्याज को हम ब्राउन करेंगे क्योंकि ये है पुलाव, और इसको हम इंशाल्लाह थोड़ा सा डार्क कलर देंगे। तो नाज़रीन, आप जब भी पुलाव बनाएं और उसमें जितना आपको कलर चाहिए वो उसी के मुताबिक आप प्याज ब्राउन करें। अगर आपको गहरा रंग चाहिए, डार्क कलर चाहिए, तो आप प्याज को डार्क ब्राउन करें, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन, बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुँच जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्याज को इंशाल्लाह 3-4 मिनट इसके लगेंगे, और इसके लिए नाज़रीन मैंने एक वीडियो प्याज महफूज करने की अपलोड की हुई है, ठीक है नाज़रीन। तो जिन दिनों में प्याज का रेट कम हो तो उन दिनों में आप प्याज परचेज़ कर लें, गोल्डन ब्राउन कर लें, और फिर उसको महफूज करें। पूरा तरीका मैंने उसमें बताया है। तो इसमें 2 फ़ायदे हैं। एक तो इस तरह अभी ये जो टाइम लग रहा है, ये टाइम आपकी सेविंग होगी। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि आपको पैसों की भी सेविंग होगी इंशाल्लाह। तो ये रेसिपीज़ नाज़रीन बहुत मेहनत से बनाते हैं हम लोग, इसलिए आप काइंडली जब रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर करें, और नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। नाज़रीन, प्याज अभी बिल्कुल नज़दीक है इंशाल्लाह, जितना हमने ब्राउन करना है। नाज़रीन, इस स्टेज पर चूँकि घी गर्म हो जाता है, आप लोगों ने चूल्हे से हिलना नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है ये फ़ौरन ब्राउन हो जाएगा। चूल्हा मैंने थोड़ा कम कर दिया है, ठीक है नाज़रीन। और ये नाज़रीन ब्राउन हो गया है जितना मैंने ब्राउन करना था। इसमें हम डालेंगे हाफ कप पानी,
पानी नाजरीन इसलिए डालना चाहिए, इन पानी से इसका जो कलर है वो इसमें आ गया है, ठीक है नाजरीन। और दूसरी बात यह है कि प्याज जो है वो मज़ीद आप फ्राई नहीं होगा, इसका जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा पानी डालने से। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट नाजरीन। नाजरीन इसको हम घी गरम है, अदरक लहसुन पेस्ट जो है चूँकि वो पेस्ट है इसलिए इसको आप बस 5-6 सेकंड दे दें, इंशाल्लाह ये आपका बिल्कुल हो गया फ्राई अदरक लहसुन पेस्ट। और नाजरीन इसमें अभी हम डालेंगे 1 टमाटर जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है, इसमें से छिलका मैंने हटाया है। नाजरीन टमाटर आप जब भी यूज़ करें इससे छिलका हटाया करें, तो एक तो ये जल्दी नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह, दूसरी बात यह है कि छिलका सेहत के लिए नुकसानदेह भी है और फिर ये इसमें तैरता हुआ नज़र आता है जिससे आपका अगर सालन हो या चावल हो उसका लुक ख़राब हो जाता है। इसलिए टमाटर आप जब भी इस्तेमाल करें इससे छिलका हटाया करें। साथ ही नाजरीन हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ये है नमक, ठीक है नाजरीन। नमक डालने से जो टमाटर है वो जल्दी गल जाएंगे इंशाल्लाह। नाजरीन टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नाजरीन दड़ा मिर्च, ठीक है नाजरीन, और 1 टीस्पून नाजरीन कूटा हुआ खुश्क धनिया है, और नाजरीन 2 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे अचार, ठीक है नाजरीन। इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह नाजरीन ये अचारी बीफ पुलाव है, इससे माशाल्लाह जो खुशबू आ रही है वो ज़बरदस्त है इंशाल्लाह, इसको आप एंजॉय करें। नाज़रीन अचार मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है चावल के हिसाब से। आप अगर आपको अचार ज़्यादा पसंद हो या ज़्यादा इसमें टेस्ट लाना चाहते हैं तो इसको आप ज़्यादा भी इसमें अचार डाल सकती हैं, ठीक है नाज़रीन। और साथ ही नाज़रीन जो मसाला जात हमने दही में मिक्स किए थे, दही मसाला आप इसको देख लें, ये अभी मैं इसमें डालने लगा हूँ इस स्टेज पर। इसको नाज़रीन दही आप जब भी डालें, चाहे सालन में डालें, इसको आप फ़ौरन इसको मिक्स करना है ताकि दही जो है वो ना पटे। साथ ही नाज़रीन जो गोश्त को मैंने पहले बॉईल किया था वो अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है नाज़रीन। और इसकी हम इन मसालाजात में गोश्त की भुनाई करेंगे। नाज़रीन गोश्त की हमारी भुनाई हो चुकी है माशाल्लाह। इस स्टेज पर हम इसमें गोश्त की जो यखनी हमने निकाली है वो डालेंगे। चूँकि हमारा चावल जो है वो 2 कप है, 3 कप नाज़रीन इसमें हम डालेंगे यखनी। 3 कप यखनी जो गोश्त से मैंने निकाली थी वो इसमें मैंने डाल दी है। बॉयल इसमें आ गया है। अब इसमें हम जो चावल जिसको 2 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो के रखे थे, इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। ये सेला चावल है नाज़रीन। अब इसमें हम इस डालेंगे इसमें। ये चूँकि सेला चावल है इसलिए इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अगर आप बासमती चावल यूज़ करती हैं तो उसको आप आधा घंटे के लिए पानी में भिगोएं नाज़रीन। अब इसको इंशाल्लाह हम पकाएंगे। इसके ऊपर मैं ढक्कन रख लूँगा। 8 मिनट तक इंशाल्लाह इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। इंशाल्लाह 8 मिनट के बाद मुलाकात होगी। माशाल्लाह 8 मिनट हो गए हैं। चूल्हा में अभी बिल्कुल कम कर देता हूँ। चावल हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। आप देखें नाज़रीन माशाल्लाह बेहतरीन हमारे चावल पके हुए हैं। अभी नाज़रीन इसको हम रखेंगे दम पर। नाज़रीन ढक्कन के इस तरह आप कपड़ा इसके साथ लपेट दें। इसका फ़ायदा ये होगा नाज़रीन कपड़े का कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। नाज़रीन इंशाल्लाह इसको
दम वाली आंच पर 10 मिनट के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट हो गए हैं, चावल को दम का टाइम मिल गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह नाजरीन, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अचारी बीफ पुलाव हमारी बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। चूल्हा में बंद कर देता हूँ। फाइनल लुक के लिए नाजरीन मैं इसको डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह नाजरीन, अचारी बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें नाजरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक में भी ज़बरदस्त है नाजरीन, ये खाने भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी नाजरीन ये रेसिपी इंशाल्लाह। नाजरीन रेसिपी आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाजरीन ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो। और नाजरीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।